हम पहला इतिहास निकाले। प्रथम वंशावली, फर्स्ट क्रॉनिकल, पहला इतिहास, 1 अध्याय, 2 अध्याय और 3 अध्याय। ये तीनों अध्याय सब अपना अपना बाइबल में देखिए, गौर कीजिए। तीनों अध्याय में सब कोई गौर कीजिए और देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको क्या दिख रहा है। क्या करते हैं देखिए, सब अपना अपना निकाले, बाइबल निकाले। 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, थोड़ा सा आंख उसके ऊपर लगाइए। 1 अध्याय में क्या है देखिए, 2 अध्याय में क्या है देखिए, और 3 अध्याय में क्या है थोड़ा देखिए, और देखकर हमको बताइए कि आप क्या देखते हैं, क्या क्या देखे, बोलिए बोलो क्या देख रहे हो, बोलो। हाँ बेटा, आदम के बारे में तुम देख रही हो, क्या है आदम के बारे में, क्या है, क्या है आदम, क्या है? हाँ, क्या है? वंशावली है, ठीक है, वंशावली है। क्या है? 1 अध्याय से 3 अध्याय तक क्या है? वंशावली है। वंशावली मतलब क्या? वंशावली मतलब क्या? वंश के बारे में, पीढ़ी से पीढ़ी तक, है ना। तो ये मानव जाति यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में, उसका कोई हेडिंग ऊपर में, हेडिंग आदम से अब्राहम है, नहीं एनोस तो है, आदम से क्या वर्जन भाई, क्या वर्जन नहीं तेरा आदम, हाँ अब्राहम था। हाँ, वो ध्यान देखना पड़ेगा कि तुम ऑनलाइन में कौन सा बाइबल चेक करता है, तो बाइबल का वर्जन को देखना पड़ेगा। हिंदी में बहुत सारा बाइबल है, इसीलिए सही बाइबल यूज करना है, ठीक है। हिंदी में सही वर्जन बाइबल आपको यूज करना है, ओके। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, बोलिए, यहाँ से हम लोग कुछ सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? वंश के बारे में है ना, आदम से लेकर पूरा अब्राहम तक वंश है, ठीक है, आदम से लेकर अब्राहम तक वंश है। फिर यहाँ अब्राहम का वंश आ गया, और फिर अब्राहम का वंश से कौन आ गया? इजराइल आ गया, इजराइल आ गया। इजराइल किसका नाम था? इजराइल याकूब का नाम था, याकूब से इजराइल, ठीक है। और इजराइल का कितना बेटा था? याकूब का कितना बेटा था? 12 बेटा था, 12 बेटा था, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ कि वंश के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वंश के बारे में, यानी कि पीढ़ी से पीढ़ी तक, ठीक है। हर फैमिली लाइन को दिखा रहा, परिवार का लाइन को दिखा, फैमिली ट्री। और इसको अगर ध्यान से हम देखें तो इसमें हम देख पाएंगे कि कुछ कुछ परिवार हैं जो बहुत ही आशीषित परिवार है और बहुत ही भविष्य
वाणी करने वाला परिवार, मतलब उस परिवार से भविष्यवक्ताओं का पैदा हुआ। ठीक है, वो परिवार से कौन कौन पैदा हुआ? भविष्यवाणी करने वाला। तो बाइबल में बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, पुराने नियम में हम देखते हैं। तो कुछ समाज में, कुछ कल्चर में, कुछ लोगों के संस्कृति में, पृथ्वी में तभी से ढूंढना चालू कर देते जब वो बच्चा छोटा ही रहता है। यानी कि ये बच्चा जब छोटा है, अभी से ये बच्चा जब छोटा है, तभी से बड़ा बुजुर्ग लोग वो बेटा बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना चालू कर देता है और परिवारों को नजर में रखता है, छानबीन करता है कि इन वंश में मेरा बच्चा जाएगा, इन लोगों का वंश में कोई शराब तो नहीं है, इन लोगों का वंश में कोई रोग बीमारी तो नहीं है जो बाप दादा से चला हुआ आ रहा है। किसी का टीवी है तो टीवी चलते आ रहा है, किसी का कैंसर है तो कैंसर चलते आ रहा है। तो वो लोग देख रहा है कि नहीं बाबा, हम लोग ऐसा परिवार में देंगे जहाँ हम लोग को भरोसा होगा। और ये वंशावली जब आप पढ़िएगा, बहुत कुछ है वहाँ सीखने के लिए, लेकिन अभी हम इन बातों को छानबीन कर रहे हैं। और यहाँ कुछ चीज़ों को हम देख रहे हैं कि ये लोग क्या करता है, 7 पुश्तों का इतिहास को छानबीन करके ये देखते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि ये 7 पुश्तों से परमेश्वर का सेवा और सेविका के रूप में ये फैमिली होना चाहिए। समझ में आ रहा? 7 पुश्तों से ये लोग सेवा कर रहे हैं कि नहीं, ये लोग पास्टर लोग हैं कि नहीं, प्रचारक लोग हैं कि नहीं, अच्छा विश्वासी है कि नहीं, प्रार्थना करने वाला योद्धा है कि नहीं। 7 पुश्तों से ये लोग इन चीजों को छानबीन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण परिवार का इतिहास होना चाहिए जो परमेश्वर का सेवक लोग बने। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। शायद कलीसिया में इन चीजों को लेकर कभी पहले हम लोग चर्चा किए हैं कि आज कुछ बातों को, छोटा बातों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हम देखते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में ये बताया था कि वो यहूदा के परिवार में उसका पैदाइश होगा। यीशु का जन्म कहाँ होगा? यहूदा के वंश में। काहे के वंश में? यहूदा के वंश में होगा। और उसके साथ यहूदा का वंश मतलब वो राजघराना यहूदा के वंश से होगा। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ये भी कह रहा है बाइबल में बहुत सारी जगह में कि किस प्रकार से कुछ वंश है जहां जहां वो आशीष का बात किया है और जहां जहां वो श्राप का बात किया है बाइबल में, कि वंशों के ऊपर में आशीष का वंश होगा, श्राप का वंश होगा। परमेश्वर पुराने नियम में ऐसा बात किया है। तो इन वंशों से एक चीज हम सीख पाते हैं या समझ पाते हैं कि जहां से हम आए हैं, यानी कि जहां से मेरा जड़ है, जो वंश से हम आए हैं, मेरा जड़ बाप दादा का, वो बहुत ही जरूरी होता है ये बात को प्रकट करने में कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है। आप किस परिवार से, किस वंश से आए हैं, वो एक कहानी बताता है, एक इतिहास बताता है जो हमें ये सीख देता है कि ये लड़का को, ये लड़की को या दुल्हन बना के या मेरा बेटी को भेजेंगे तो इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। 7 पुश्तों का स्टडी करने के बाद पता चलेगा कि इसका पुश्तों में श्राप है कि नहीं है। मेरे को अगर बेटी दिया जाए तो मेरा कैसा है, मेरा इसके बाद मेरा बाप का बाप उन लोग का क्या हालत था, उससे ये लोग छानबीन कर लेंगे कि आने वाला समय ये लड़का का क्या होने वाला है। पेड़ जैसा होगा
फल भी वैसा ही होगा। अच्छा पेड़ में बुरा फल कौन बोला है? कौन बोला है? प्रभु यीशु मसीह बोला है। भाई तो काहे को डर जाने, जरूर आलू चोखा देंगे। हाँ, हम खाने ही लेंगे। अच्छा से ध्यान दीजिए, अचार भी मिलेगा। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर भी पुराने नियम में उनका जन्म के बारे में बता दिया है, और पुस्तकों को ये लोग स्टडी कर रहे हैं। और आपके और मेरे बारे में भी अगर किसी को छानबीन कर रहा है तो मेरा बाप दादा का खोज करेगा तो बहुत सारी बातें प्रार्थना करने वाले लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसा पुराने नियम में और कुछ पृथ्वी में कुछ जगह में लोग इस प्रकार से रिश्तों को वो देखते थे। ठीक है, और ये हम देखते हैं, आप भी जानते हैं। कुछ फैमिली को देखिएगा, कुछ परिवारों को देखिएगा, उन लोग ज्यादा मेहनत तो नहीं करता है, लेकिन बैठ के खा रहा है। हाँ, पैसा कहां से आ रहा नहीं पता रे भाई, सब जा रहा पसीना बहाने। उन लोग मजा करते और खाना पीना सब चल रहा है। कुछ फैमिली ऐसा है, कुछ फैमिली इस प्रकार मेहनत नहीं करता है, लेकिन उनका घर में पैसा का कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप दादा के समय से वो घर में आशीष घुस गया है। चाहे वो कम मेहनत करे या नहीं करे, वो लोग खाते पीते ही रहेंगे। कहां से खाना आता नहीं पता, वो परमेश्वर का आशीष घुस गया उस घर में। और हम ये भी देखते हैं कुछ परिवार है जो सब समय बीमार रहते हैं, जो सब समय तंगी घुसा हुआ है घर के अंदर है, और जिसका घर में बेमौत के घाट उतार दिया गया। मतलब वक्त के पहले कोई ना कोई लुढ़क जा रहा है, उम्र नहीं हुआ लेकिन मर जा रहा है। वो घराना में वो 7 पुश्तों से वही शराब चलते हुए आ रहा, और उनको नहीं पता वो क्या करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, इस परिस्थिति के बारे में कोई सुधार कोई ला नहीं सका। बहुत कुछ जगह में दिखाएंगे, बहुत जगह में पैसा भी डालेंगे, लेकिन बीमारी के साथ पैसा भी खत्म होता जाएगा, घर में शांति नहीं आएगी, है ना? देखे हैं ना, खुद भी परेशान हो गए। और ये सारी चीजें बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि पैदा से ही ऐसा हो रहा है। जन्म से ही उन लोग बचपन से ही देख रहे अपना घर का दशा। तो मेरा घर में कभी कुछ सुधार नहीं आया, मेरा लाइफ में भी कभी कुछ सुधार नहीं आया, एकदम परेशान है। तो ये परिस्थिति कैसे करके बदलेगा, ये हालत कैसे करके बदलेगा? हाँ, जो भी हो, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, आप लोग ग्रहण किया ना? पड़ोसी को पूछिए तो पक्का, देखिए पड़ोसी को बोले ठीक तो हाँ, क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपना जीवन को उनके हाथ में समर्पण कर देते हैं। इसीलिए उनको प्रभु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभु, यानी कि जो जिसके अधीन में हम सब कुछ समर्पण करते हैं। तुम्ही আমার त्राणनाथ, तुम्ही আমার प्रभु, आप मेरा स्वामी हो। प्रभु मतलब स्वामी, जिसके अधीन में हम अपना जीवन को समर्पण करते हैं। तो क्या हो जाता है, सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर हमारा भी पिता बन जाता है। क्या हो जाता है? वो परमेश्वर हमारा पिता हो जाता है, और तुरंत हम को वो गोद ले लेता है। तो हम हो जाते हैं लेप वाले पुत्र।
क्या हो जाते हैं? लेपालक पुत्र। यानी कि परमेश्वर हमको अडॉप्ट कर लेता है, गोद ले लेता है। जब हम यीशु मसीह को मुक्तिदाता रूप में ग्रहण करके अपना जीवन उनको सौंपते हैं। तो जीवन सौंपने का मतलब क्या है? जे काज हम कोतम शे काज आकोर बोलना। हम बीड़ी फूकते थे, लेकिन अब बीड़ी का गुलाम नहीं है। हम खैनी ठोकते थे, लेकिन अब खैनी का गुलाम हम नहीं है। हम गुलगुलाको करते थे, हमारा बुरा चीज देखने का आदत था, हमारा मुंह से गंदा बात बोलने का आदत था, गंदा मजाक करने का आदत था। लेकिन जो काम हम करते थे, अब मसीह में आने के बाद उन कामों को हम त्याग दिए हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि यीशु उन चीजों को पसंद नहीं करता है। और अगर यीशु प्रभु है तो बीड़ी प्रभु नहीं है, नशा प्रभु नहीं है, शराब प्रभु नहीं है। और आप अगर शराब भी पीते हैं, बुढ़ापू करते हैं, गुल करते हैं, बीड़ी पीते हैं और आप बोलते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, तो एक ठोकते ठोकते नरक में चला जाइए। समझ में आ रहा? पूर्ण रीति से आपको त्यागना पड़ेगा, तब पूर्ण रीति से मसीही कहलाइएगा। वरना डायलॉग बाजी, कुछ लोग गलाबाजी करके जीत जाता है ना, पड़ोसी लोग, गलत होता है, लेकिन फिर भी हम लोग तो चिल्लाते चिल्लाते मेरा आवाज बैठ जाता, वो जीत जाता है। आज हम हार गए रे, हाँ वो बोलता खूब ले लिया आज उसको, हम वो जीत गया, लेकिन वो गलत था, फिर भी वो जीत गया। तो कुछ मसीही लोग अपना डायलॉग बाजी से और अपना पुराना बदबूदार घी खाए। आप लोग सब कोई खाए हैं? सुनिए तो हाथ मिलेगा नहीं। उसी प्रकार से आपका बीता हुआ गवाही को, अभी और कुछ टटका गवाही नहीं है, पुराना गवाही को उसी को सुन रहे, सबको सुना रहे। अरे क्या बोले, हम तो आगे 6 घंटा प्रार्थना करते हैं, अभी 6 मिनट भी नहीं करते। डायलॉग मार मार के दूसरा मसीहों को बुद्धू बना के रखेगा। लेकिन आज उसका दशा एक अविश्वासी से भी बुरा है। क्यों? क्योंकि वो मसीहत को मजाक समझ के रखा है। मेरे प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु रूप में ग्रहण करके परमेश्वर को अपना पिता बनाने के लिए आपको पूर्ण रीति से अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। और आज आप सिद्धांत ले सकते हैं, क्योंकि कल किसने देखा है? आज ही मन फिराने का समय है, आज दिल यीशु को देने का समय है। हम गाते हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तू ही ने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज आप ये गाना गाकर अपना दिल यीशु को दे सकते हैं? क्या आज अपना चाल चलन को दोबारा कलीसिया में पिता के उपस्थिति में ठीक करने के लिए वचन दे सकते हैं? प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं नशा त्यागा हूँ और नशा छोड़ूंगा नहीं, तेरे को नहीं छोड़ूंगा, नशा को कभी पकड़ूंगा नहीं, यीशु को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन नशा को छोड़ूंगा। या नशा नहीं छोड़ूंगा, क्या है? आदत नहीं छोड़ूंगा, स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। और इसी प्रकार से जब परमेश्वर के वंश के घराना के संतान हो जाते हैं, और परमेश्वर, हर घर में एक नियम होता है ना भाई, हर घर में एक नियम होता है, कायदा होता है। चप्पल खोलने का जगह कहीं और है, पानी का गिलास रखने का जगह कहीं और है। एक प्रभु का दासी के घर में गए हैं, वहाँ जब थाला खा लीजिएगा, थाली अपना थाली खुद ले जाकर धोकर
आपको रखना पड़ेगा, चाहे बच्चा हो या बड़ा। वो उसका घर का कायदा है। परमेश्वर का घर का, प्रभु यीशु मसीह का घर का भी कुछ कायदा कानून है, और वो ये है, परमेश्वर का रोशनी का स्विच को अगर ऑफ करके रखेगा तो परमेश्वर आपके दिल से निकल जाएगा। और स्विच को ऑफ कैसे करते हैं? जब हम अपना कमजोरी को, अपना शरीर को, अपना मन को हाँ बोलते हैं और आत्मा को रोक देते हैं, ना बोलते हैं। आज इतना वचन सुनने का जरूरत नहीं है, जो सुने हैं क्या आप उसको पालन कर रहे हैं? आज आपको याद दिलाने के लिए आए। और देखिए, परमेश्वर के वंश के संतान होने के लिए हमको कहीं और से निकलकर परमेश्वर के वंश की जड़ पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा? किसमें? परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर के वंश में। जब हम परमेश्वर में जड़ पकड़ते हैं तो क्या श्राप हमारे जीवन में आ सकता है? हमें छू सकता है? नहीं छू सकता है। बीमारी, बुरी स्वभाव। लेकिन जब हम परमेश्वर को इनकार करते हैं तो क्या हो जाता है? जब हम अपना जीवन मसीह को दिए हैं और वहां से मन बदल लेते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा फ्यूचर जो आशीष में होने वाला था वो बदल के कुछ और हो जाता है, क्योंकि चलते चलते रास्ते में हम हाथ छोड़ देते हैं। अगर आपका छोटा बच्चा चलते चलते रास्ते में क्रॉस करते हुए हाथ छोड़ दे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। आप भी जीवन के राह पर चलते चलते मसीही का हाथ अगर छोड़ दीजिएगा, अपना शरीर का बात सुनिएगा, अपना मन का बात सुनिएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। और देखिए रोमियो 11 अध्याय, रोमियो 11 अध्याय उसका 17 पद से 22 पद जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बातों को हम यहाँ देख सकते हैं। रोमियो 11 अध्याय और 17 से 22 पद। और यदि कहीं जोर से बेटा, थोड़ा धीरे से, जोर से। और यदि कहीं एक डाली तोड़ दी गई, हाँ, और तो जंगली या जलपाई होकर उनमें सटा गई। एक मिनट और रुको रुको, सब निकाले, सब निकाले। ओके, अब जोर से पढ़ो 17 पद से 22 पद। और यदि कहीं एक डाली तोड़ दी गई, हाँ, और तो जंगली या जलपाई होकर उनमें सटा गई, और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुई है, तो डालियां पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। तो फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई है कि मैं सटा जाऊं। रुक जाओ, और एक जन थोड़ा जोर से पढ़ो भाई के बाद से। 18 पद पढ़ा ना बेटा, 18 से ही, और एक जन पढ़ो जोर से। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उनमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा।
हाँ, देखिए बहुत सीधा और साफ वचन है, और ये वचन के अनुसार हम देख रहे हैं, ये जो शुरुआत में जो डालियां जो पेड़ का हिस्सा थे, वो लोग कौन थे? इजरायली लोग थे। ये इजरायली लोग तोड़ दिए गए क्योंकि ये लोग यीशु मसीह को विश्वास करने से इनकार कर दिए और यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। इजरायली लोग ऐसा ही किया ना। तो ये जो जंगली डाली है, ये जंगली डाली कौन है? अन्य जाति लोग हैं, हम लोग हैं। ये यहूदी इजरायली लोग अगर यीशु मसीह को इनकार नहीं करता तो हम उसमें नहीं जुड़ते। समझ में आ रहा? तो यहां बोल रहा है, अभी अब्राहम में, जैसा अब्राहम ने विश्वास किया था, तुम भी विश्वास किए, इसीलिए तुम अब्राहम का संतान यीशु मसीह में कहला रहे हो और तुम परमेश्वर पिता का संतान बन गए हो। तो अब्राहम के ऊपर जो भारी आशीष आने वाला था, वो अब्राहम का आशीष भोग रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम यीशु मसीह को विश्वास किए हो। लेकिन इन लोग प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिए विश्वास करने से। तो बाद में तुम जब विश्वास किए तो वो डाली को तोड़ दिया गया और तुमको वहां लगा दिया गया, तुमको जोड़ दिया गया है। लेकिन याद रखना, तुम जो आशीष पा चुके हो, तो तुम अभी डींग मत मारना कि मैं मसीही हूं और बाकी को छोटा मत करना। याद रखना, परमेश्वर असल डालियों को काट के निकाल दिया क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को इनकार किए। आज तुम विश्वास करने के कारण यीशु मसीह में हो, इसीलिए घमंड करने से यीशु मसीह के ऊपर ही घमंड करो। तुम कुछ नहीं हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम तो डाली हो। जड़ तुमको खिलाता पिलाता है और वो जड़ है परमेश्वर। हम उस वंश से, उस घराना से बिलोंग करते हैं। लेकिन याद रखना, उन लोग अविश्वास किया था बोल के उनको काट दिया गया। जब आप भी अपने जीवन में अविश्वास करोगे, बोलोगे हम खैनी खाते हैं, हम नशा करते हैं, अगर वो चीज़ नहीं करेंगे तो हमारा पेट साफ नहीं होता है, इसका मतलब क्या? तुम विश्वास नहीं कर रहे हो कि यीशु मसीह तुम्हारे शरीर को चंगाई देगा, तो तुम यीशु को इनकार कर रहे हो। तो असल डाली को जिस प्रकार से काटा गया, तुमको भी काट के निकाल दिया जाएगा मसीह से, और तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम नरक में जाने वाले हो। इसीलिए घमंडी मसीही मत बनो, नम्र मसीह बनो, क्योंकि परमेश्वर जिन लोग विश्वास करते उनके प्रति दयालु है, लेकिन जो विश्वास नहीं करते उनके प्रति कठोर है, और उनको काट के निकालने में और आग में झोंक देने के लिए उनको वक्त नहीं लगेगा। असल अपने बच्चों को अगर निकाल सकता है, हम लोग तो गैर मसीह लोग हैं, हमको निकालने में कितना वक्त लगेगा उनको? परमेश्वर न्यायी है, दयालु उन लोगों के लिए है जो आज्ञा पालन करते हैं। इसलिए मसीह को लेकर खेलोगे तो तुमको भी वो शैतान लेके खेलेगा। मसीहत को हल्के में मत लेना। यूहन्ना 15 का 5 और 6 पर क्या प्रभु यीशु मसीह यहां कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर दयालु और परमेश्वर कठोर दोनों है। वो कड़ा भी है, वो दया करता बोलकर कड़ाई से तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता। बाप माँ अपना ममता तो दिखाते हैं, लेकिन बच्चा जब गलत होता है तो छड़ी भी उठाते हैं। और ये बाइबल कहता है कि जो बाप माँ अपना बच्चे से प्रेम करता है वो छड़ी भी उठाएगा, जो शत्रु है वो शासन नहीं करेगा। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. यूहन्ना 15 का 5 और 6 पर
मैं खलता हूँ, तुम डालियां हो। मैं तुम डाली हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें बहुत फल फलता है। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वो बहुत फल से फलवंत होता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि यीशु से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। यदि कोई मुझ में बने ना रहे तो उन्हें निकाल दिया जाता है काट कर। अब डाली अगर पेड़ से अलग हो जाए तो सूखेगा, और सूखा डाली सिर्फ जलाने के ही काम में आता है। इसीलिए मेरे प्रियो, फलवंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह में हो सकता है, यीशु मसीह के बगैर नहीं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को मसीह के हाथ में समर्पण करें और कायदे से करें। मसीहत को मजाक में ना लें, हल्के में ना लें, लेकिन परमेश्वर के वचन को पालन करते हुए, परमेश्वर का भय को मानते हुए अपने आप को यीशु के आगमन के लिए तैयार रखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को यीशु के आगमन के लिए तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 10 और 11 पद क्या लिखा हुआ? तब हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जोर से पढ़ो। मैं वही छोटी पुस्तक उस बटुए के हाथ से लेकर। अच्छा, यहाँ सुनाएंगे जरा, यहाँ अंदर वाला कोई जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह न्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। विनीता, जोर से पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। क्या देगा वो? प्रतिफल देगा वो आपको। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि जो प्रभु प्रभु कहता है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वो प्रवेश करेगा जो पिता का इच्छा को पूरा करता है। इसीलिए ये बाइबल का वचन आपके अंदर में आपको ग्रहण करना है, और आपको जानना है कि पिता क्या पसंद करता है और क्या नहीं पसंद करता है। और अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा, जो बुरा है वो और बुरा होता जाएगा, जो गंदा है वो और गंदा होता जाएगा, जो धर्मी है वो पढ़ेगा और धर्मी होता जाएगा, जो पवित्र है वो और पढ़ेगा और यीशु के लहू से शुद्ध होते हुए और पवित्र होता जाएगा। यीशु का लहू, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, ये तीनों आपको शुद्ध करता है। यीशु का लहू, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, ये तीनों आपको शुद्ध करता रहता है। अपने आप को ये तीनों के साथ जोड़ा रखे तो आप
शुद्ध और धर्मी जीवन जी पाओगे और परमेश्वर की मर्जी को आप जान पाओगे, जो अच्छा है, जो उन्नति करने वाला है।